हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो साइंस के क्वेश्चन कर चुके हैं वो 200 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप डी के अंदर ये जो साइंस की सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ये सीरीज को ज़रूर ज़रूर से देखें। और मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले आपको एक दिन के अंदर पूरा का पूरा जितना भी रीजनिंग वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन एक दिन के अंदर कवर करवाने की कोशिश मैं करूँगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो 12 जोड़ी होती हैं। और मनुष्य में हड्डियाँ जो होती है वो होती है 206। ठीक है। कौन सी ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, यह होता है थाइमस ग्रंथि से। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है, ये होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, ये होती है प्रोटीन की। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। WBC का जो जीवन काल होता है वो होता है 1 से 4 दिन का। और RBC का लगभग 120 दिन का। और WC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, RB को यूरिथ्रोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये आ गया RBC यूरिथ्रोसाइट। शरीर में जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, जो शरीर का ताप नियंत्रण होता है वो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। एनाटॉमी होती है जंतु और पौधों की संरचना की स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी, है ना। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी के अंदर। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, देखो वही मैं बोल रहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, 100% होंगे। आप बस सारे क्वेश्चन कर लो, मान के चलो लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुख से। और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ये होता है छोटी आंत में। अवशोषण जरूर याद रखना, छोटी आंत के अंदर होता है ना। पित्त या फिर बाइल स्त्रावित करता है, यकृत करता है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण किसके नियम के बराबर है या फिर किसके बराबर है, ये होता है, देख तो एक्चुअली जो न्यूटन का दूसरा दूसरा नियम है ना, इसी को रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है, ये होता है प्रतिजैविक। ठीक है, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि कौन करता है, ये करता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो ऊर्जा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है, ये होती है टेम्परेचर पर। ठीक है, देखो आदर्श गैस की समीकरण बता दूं आपको, ये होता है PV = NRT। P यहाँ पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, R यहाँ पर गैस गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पर है परम ताप, टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, ये लैक्टोमीटर। सॉरी, ये क्वेश्चन रह गया। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, ये करते हैं हाइग्रोमीटर। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी डबल हो जाएगा। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज से आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटल्स के अंदर भी ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्योंकि सबसे फास्ट में एनर्जी मिलती है इससे ना। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, ये फुफ्फुसीय शिरा करती है। काला ज्वार का संचार किसके द्वारा होता है, सिकता मक्खी से। ठीक है। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जो बैग भूमि पर गिरेगा तो हवाई जहाज कहाँ होगा, वो बैग से आगे होगा, क्योंकि बैग को तो गिरने में टाइम लगेगा और उतने में जो हवाई जहाज है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का पृथक करना, ये रेखीय संवेग का। ठीक है। RBCs का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, मैंने पहले बताया था। ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकीमिया। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी थेरेपी होती है, वो होती है कीमोथेरेपी। मलेरिया परजीवी कौन सी अवस्था संक्रामक होती है, मलेरिया के अंदर जो संक्रामक अवस्था होती है वो होती है स्पोरोजॉइट, याद रखना। ठीक है। प्रोटीन की कमी से रोग होता है मरासमस। ये एक्चुअली गलत आंसर है ना। प्रोटीन की कमी से मरासमस नहीं होता है, प्रोटीन से होता है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो रोग होता है वो होता है प्रोटीन से, और भोजन की कमी से, प्रोटीन की जगह भोजन आएगा ना तब होता है अपना ये मरासमस। मनुष्य में जो सार्वत्रिक दाता होता है वो होता है O, और O के अंदर भी कौन सा होता है, O नेगेटिव। और AB जो पॉजिटिव होता है ये होता है सार्वत्रिक ग्राही।
ब्लड बैंक कौन सा होता है, वो होता है प्लीहा, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इसको बोलते हैं। और जो ब्लड प्रेशर नापते हैं वो नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से ना। नेक्स्ट है मानव शरीर में ब्लड बैंक, ये कर लिया। एक्चुअली ये प्लीहा और तिल्ली एक ही चीज़ है ना, कोई अलग अलग नहीं होता, इनको ही बोलते हैं आपस में। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है, वो करता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा या फिर आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति का नहीं जमता, ये जमता है हिपैरिन। हिपैरिन हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी कोगुलेंट प्रोटीन होता है, ठीक है, एंटी कोगुलेंट, ये खून को जमने से रोकता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के एंगल पर आनत हैं, मतलब कि रखे हुए हैं, तो उनके बीच में खड़ा हो तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं, ये समांतर होते हैं। डाईऑप्टर किसकी इकाई है, ये डाईऑप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता, ठीक है, फोकल स्ट्रेंथ जो होता है उसका ये यूनिट होता है। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोस, ठीक है, लगभग प्लांट्स से जो भी लेंगे उनमें सब में सेल्यूलोस ही होता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। और डोलोमाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो ये होता है कैल्शियम का। चलो हमारे 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन आगे वीडियोस के अंदर करेंगे। ये वीडियोस को शेयर करो, इनको बार बार देखो, इससे आपका जो भी है ग्रुप डी के अंदर एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर आपको जो साइंस है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मान के चलो जो लोग अभी साइंस में 25 में से 5-7 क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो लगभग 18-19-20 के आसपास अगर ये पूरी सीरीज़ देख लेगी तो करने लग जाएंगे ना। चलिए गाइस, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।